साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ओके, वेलकम बैक दोस्तों इंडेक्स नंबर उसके बाद प्रिकॉशन का वीडियो पोस्ट करने के बाद अब मैं इंपॉर्टेंट सवाल लेके आ रहा हूं। दैट इज क्या? थियोरिटिकल और कंसेप्चुअल डिफिकल्टी, कोई भी नाम रहेगा, या तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। ये दो सवाल में से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस नेशनल इनकम में से एक सवाल 8 मार्क्स के लिए जरूर बन रहा है और रिकॉर्ड करने का पर्पस यही है दोस्तों। यही मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ सकता था। अगेन मैं हर वीडियो में कह रहा हूं, तो प्लीज नॉर्मल स्पीड बढ़ा के जहां पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे वीडियो को देखिए दोस्तों। धीरे धीरे मैं आपको सब समझा दूंगा कि कैसे कितनी चीजें याद रखनी है, आप कितना लिख सकते हो तो भी मार्क्स मिलेगा। सर एक सवाल है जो बहुत रिपीटेटिव 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, क्या सर? स्टेट थियोरेटिकल, या तो उसका दूसरा नाम है कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। बोलो बेटा, क्या थियोरेटिकल नहीं तो क्या कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। पहले शांति से बताओ सर, सवाल दो तरह के आ सकते हैं, डिफिकल्टी दो है, एक थियोरेटिकल है और एक प्रैक्टिकल है। थ्योरेटिकल अगर आया सर तो उसको थ्योरेटिकल न बोलते हुए क्या बोल सकते हैं? कंसेप्चुअल, लेकिन आंसर तो सेम ही रहेगा। सर 8 मार्क्स के सवाल के लिए आपको इंट्रो लिखना या थोड़े बहुत मीनिंग वगैरह लिखना बहुत जरूरी होता है। लेट्स सी हम क्या कर पाएंगे। नेशनल इनकम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये तो सबको लिखता आएगा सर, ये किसका पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है। बस बोलना कि सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। द टोटल इनकम ऑफ नेशन इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। बेटा दूसरा पॉइंट लिखते आ जाएगा। तुम छोड़ो मत, तुम कहीं ना कुछ लिखो सर, समझ आपको मार्क्स देगा। अगर तुम लिखोगे नहीं तो प्रॉब्लम होगा। क्या सर? द टोटल इनकम ऑफ नेशन इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। In real term, national income is the flow of goods and services produced in the economy during the year. तो ये भी हमने ऑब्जेक्टिव में किया, flow of goods and services produced in economy during the year. National income का मतलब flow of goods and services. And the various theoretical and conceptual difficult are as follow. बस पहले आप इतना लिखना जरूर। अगर इतना सर सिंपल तो था, yes or no? Yes, national income is one of the important subject matter of macroeconomics sir. It is total income of nation. It is called what बेटा? national income. और flow of goods and services produced in economy during there, उसे national income कहा जाता है। और theoretical difficulties क्या है अब समझ लो सर। पहला है इलीगल इनकम। बोलो एवरीबॉडी, क्या? इलीगल इनकम। यहां पे एक मेमोरी टेक्निक दिया है, आई कट वीआईपी। अरे बाप रे सर, क्या आई कट वीआईपी? कैसे भी रहे, हमें हमारे आंसर लर्न होने से मतलब सर। आई से है इलीगल इनकम। थ्योरेटिकल डिफिकल्टी क्या है दोस्तों? इलीगल इनकम। इलीगल इनकम सच एज इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट मतलब चोरी, स्मगलिंग एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बस इतना लिखना था थ्योरेटिकल में, कोई दिक्कत नहीं से। आई से था इलीगल इनकम सर, और उन्होंने कहा कि इलीगल इनकम सच एज क्या बेटा? गैम्बलिंग, सट्टा बाजार, ब्लैक मार्केटिंग, चोरी, स्मगल वाले गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आपका एक पॉइंट हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, इसका एक मार्क्स मिल गया। इलीगल इनकम समझा? हाँ, आगे बढ़ो सर। आई कट सी से क्या है? चेंजिंग प्राइस लेवल, कंटिन्यूस प्राइस कम ज्यादा हो रहा है। लेट्स सी द चेंज इन प्राइस लेवल ऑल्सो कॉज डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। वाह सर, देखो कोई भी रटना नहीं है सर, आराम से अगर आप समझोगे तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे। हेडर क्या था? चेंजिंग प्राइस लेवल, और एक्सप्लेनेशन क्या लिख रहे हो? द चेंजेस इन प्राइस लेवल ऑल्सो कॉज डिफिकल्टीज इन कैलकुलेटिंग व्हाट बेटा? नेशनल इनकम। फॉर एग्जाम्पल, with increase in the price level, national income may show rising trend, even though production may have decreased similarly. Similarly, if the price level falls, the national income may show decrease, even though decreasing trend, even though production is rise. सर एग्जाम्पल नहीं समझा, मैं आपको एक मिनट 10 सेकंड में बताता हूँ सर, ध्यान से। मैं सर कितने ना, सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 प्रोडक्ट बना रहा था। नॉर्मल प्राइस इसका 100 रुपया था, तो सर मैंने क्या किया? 400 रुपया मेरा नेशनल इनकम आ रहा था, प्रोड्यूस्ड गुड्स का वैल्यू। अब मैं 4 प्रोडक्ट ही बना रहा हूं, लेकिन ना भाव हो गया 1000 रुपया, इन्फ्लेशन सर, मार्केट में प्राइस बढ़ गया। अब मेरा नेशनल इनकम कितना दिख रहा है सर? 400 की जगह 4000 दिख रहा है। प्रोडक्शन बढ़ा? नहीं सर। देखो यही तो है, विद द इंक्रीज इन प्राइस लेवल नेशनल इनकम में शो राइजिंग ट्रेंड इवन दो प्रोडक्शन में हैव डिक्रीज। सर 4 नहीं, उल्टा 3 चीज बन रहे, लेकिन फिर भी नेशनल इनकम चलो 3000 दिखा रहा है, 1001 का। पहले 400 दिखा रहे थे, 4 का आप दिखा रहे 3000, क्यों? ड्यू टू राइजिंग इन प्राइस मेरा प्रोडक्शन भले कम हो गया, फिर भी नेशनल इनकम ज्यादा दिख रहा है। ये प्रॉब्लम है सर। क्या सर? चेंजिंग प्राइस लेवल। एंड अपोजिट वाइस वर्सा लिख दिया तो भी चलेगा। ओके, आई कट सी से क्या है सर? अनपेड सर्विसेज। बोलो सी से क्या है? अनपेड सर्विसेज। ओनली पेड गुड्स एंड सर्विसेज आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सर पहला पॉइंट आप लिखना। आपका मेन हेडर क्या है? अनपेड सर्विसेज। अंदर क्या एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो सर? ओनली पेड गुड्स एंड सर्विसेज आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग व्हाट बेटा? नेशनल इनकम। दोस्तों और एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि
अभी मल्टीपल वीडियो चैनल पे आ रहे हैं तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा सबको। एक छोटी सी हेल्प करना, अपने सारे दोस्तों जो भी ग्रुप है पर्सनली, उस पर आपको जैसे लिंक मिलता है आप अपने दोस्तों को शेयर कर देना, है ना, तो उनका भी वो देख के हो जाएगा। इतना सिर्फ हेल्प करो, बाकी चीजें तो आप कर रहे हो। अनपेड सर्विसेज सर, हेडर अंदर क्या लिखना है, सिर्फ पेड गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडरेशन में लिया जाता है जब आप क्या कैलकुलेट करते हो, नेशनल इनकम, इतना तो लिख पाओगे। आगे, हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ अनपेड सर्विसेज व्हिच आर नॉट कंसिडर्ड, जैसे कि सर while कैलकुलेटिंग एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स, उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, मर्सी, सिंपैथी, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। खत्म हो गया सर। आई से क्या था, इलीगल इनकम। सी से क्या था, चेंजिंग प्राइस लेवल। यू से क्या था, अनपेड सर्विसेज। अब टी देखते, आई कट कंप्लीट हो जाएगा। टी से था ट्रांसफर पेमेंट। बेटा ट्रांसफर पेमेंट तो आपको पता ही है ना, अनप्रोडक्टिव चीजों के लिए। सर रिटायर हो गया बंदा, अब काम नहीं कर रहा, लेकिन उसे पैसा तो जा रहा है, जिसका हमें प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है, उसे कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। लेट्स सी वेदर द ट्रांसफर पेमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट इज मेजर कंसर्न। तो पहला तो उन्होंने पॉइंट कैसे लिखा हुआ है, ब्रैकेट में नहीं लिखा तो भी चलेगा, उन्होंने एग्जांपल दिए ट्रांसफर पेमेंट के, जैसे कि स्कॉलरशिप, ग्रांट, पेंशन वगैरह वगैरह। सर कैसे लिखा है अंदर, वेदर ट्रांसफर पेमेंट शुड बी इंक्लूडेड और नॉट इज मेजर कंसर्न, यही बड़ा सवाल है सर। दिस इज बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ इंडिविजुअल इनकम ऑन वन हैंड एंड पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन अदर हैंड। मतलब एक जगह पे वो किसी का इनकम बढ़ रहा है, अगर गवर्नमेंट पेंशन दे रही तो जिसे पेंशन मिल रहा है उसका वो इनकम होगा और गवर्नमेंट का खर्चा हो जाएगा। तो ऑन द वन हैंड इट इज पार्ट ऑफ इनकम एंड ऑन द अदर हैंड इट इज पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एंड हिंस दिस ट्रांसफर पेमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन व्हाट बेटा, नेशनल इनकम। इसलिए ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होते। ये आपने मेजर इसमें देखा ही प्रिकॉशन में। बोलो 4 पॉइंट समझा राजा एवरीबॉडी, कितना आसान है सर। और अभी आप कर रहे हो, जितनी भी स्पीड पे देख रहे हो, खत्म हो गया। सर बताओ क्वेश्चन क्या था, इतने 4 को रिवाइज कर लो। थ्योरेटिकल डिफिकल्ट, कौन सा डिफिकल्ट, थ्योरेटिकल डिफिकल्टी, और क्या बेटा उसका दूसरा नाम था कंसेप्चुअल डिफिकल्टी। पहले मीनिंग वगैरह लिखना। आई से इलीगल, इलीगल क्या सर, इनकम। सी से क्या था आपका, चेंजिंग प्राइस लेवल। यू से था अनपेड सर्विसेज और टी से था ट्रांसफर पेमेंट। वीआईपी, वी से क्या है सर, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल डिफिकल्टी। कैसे सर, गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विसेज, सेवरल पब्लिक सर्विसेज सच एज लॉ एंड ऑर्डर देना, डिफेंस, देश की सुरक्षा करना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। बस इतना लिखते जाना। पहला लाइन बहुत सिंपल था हेडर का सर। बी से क्या था, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट बहुत सारे प्रकार के अलग अलग सर्विसेज देता है सर। द कैलकुलेशन ऑफ दिस सर्विसेज एट मार्केट प्राइस इज डिफिकल्ट। Why? Because the real value of this services is not known. हमको रियल वैल्यू पता नहीं है, इसीलिए इसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। खत्म हो गया सर थ्योरेटिकल डिफिकल्टी, वैल्यूएशन ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट अलग अलग सर्विसेज दे रहा है, उसका मार्केट वैल्यू पता नहीं, और मार्केट वैल्यू न पता होने की वजह से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी हो रही। खत्म। वीआईपी, आई से क्या है, इनकम ऑफ फॉरेन फर्म। कौन सी फर्म बेटा, इनकम ऑफ फॉरेन फर्म। चलो बताओ क्या है। अकॉर्डिंग टू IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो भी रहेगा, इनकम ऑफ फॉरेन फर्म शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इन विच द फर्म एक्चुअली अंडरटेक द प्रोडक्शन एक्टिविटी। अरे बाप रे सर, क्या बोला, वापस एक बार समझाओ सर। ये IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्या करता है सर, इनकम ऑफ, उन्होंने कहा इनकम ऑफ फॉरेन फर्म है ना, शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री इन विच द फर्म एक्चुअली अंडरटेक द प्रोडक्शन। वो बोले भारत की कंपनी है और कंपनी कहां पे, यूएसए में। अच्छा कंपनी भारत की, लेकिन कहां पे, यूएसए में। तो यूएसए में वो प्रोडक्ट बना रही ना, तो यूएसए के नेशनल इनकम में उसे काउंट करो, भारत के नहीं। अरे थियोरेटिकल डिफिकल्टी दिमाग का दही सर। अच्छा यूएसए की कंपनी इंडिया में काम करी, इंडियन कंपनी नहीं, बाहर की, लेकिन इंडिया में प्रोड्यूस करी, तो इंडिया में उनका नेशनल इनकम ऐड करो। दिस इज द इनकम ऑफ फॉरेन क्या, फर्म। एंड पी से वीआईपी, पी से प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। खत्म हो गया सर। द प्रोडक्ट केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय फार्मर एंड अदर अलाइड प्रोड्यूसर do not enter in the market, hence it not accounted for what बेटा, in national income। इस चीज को आप बस ध्यान रखना। आपका हो गया ये कौन सा पॉइंट, उसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, समझ में ही नहीं आता, लोगों ने मार्केट में लाया नहीं, खुद ही कंज्यूम कर लिया। तो सर ये प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन आपका खत्म हो गया सर। विच डिफिकल्टी, थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल डिफिकल्टी। अगर पेपर में कल आता है तो अच्छे से लिख के आना बेटा। क्या था सवाल, आई कट वीआईपी, बोलो कौन सा डिफिकल्टी, थ्योरेटिकल। आई से था इलीगल इनकम। सी से क्या था सर बताइए, सी से था चेंजिंग प्राइस लेवल। यू से क्या था सर, एवरीबॉडी देखिए, अनपेड सर्विसेज। टी से क्या था सर, ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, इतना हो गया आई कट। वीआईपी, वी से वैल्यूएशन ऑफ क्या सर, गवर्नमेंट सर्विसेज। आई से इनकम ऑफ फॉरेन फर्म, और पी से क्या था सर, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। दैट्स ऑल। तो आपका नेशनल इनकम का ये वाला सेशन भी डन हो गया। आई होप आप अच्छी तरीके से देख रहे हो, समझ रहे हो। कुछ और वीडियो में मैं प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज लेके आता हूँ और खत्म हो जाएगा सर सी वाला पार्ट भी। नेशनल इनकम को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था। क्या आपको इतना समझा दोस्तों, यस और नो?
तो आपका प्यार ऐसे ही जताते रहिए। किस ये बाकी आपके साथ है और आप इतने होशियार हो कि आपको पेपर अच्छा ही जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।